हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूके की फ्लाइट। तो आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के मोस्ट हॉन्टेड विलेज के बारे में। आखिर क्या कहानी है उसके पीछे, क्यों वो गांव इतना मिस्टीरियस या हॉन्टेड है, क्या कहानी थी, क्या कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी वक्त पहले उस गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम गोविंद था। गोविंद की शादी हो चुकी थी, उसका एक बच्चा भी था। गोविंद फाइनेंशियली पैसों में काफ़ी गरीब आदमी था। उसके पास सिर्फ 2 बकरियां थी। वो अपना रोज़ का गुजर बसर भी काफ़ी मुश्किल से कर पाता था। सुबह अपनी बकरियां लेके वो जंगल जाता, उनको चराता, फिर शाम को घर आता। यही उसका रूटीन था डेली का। एक दिन भी वो इसी तरह अपनी बकरियां लेके जंगल जाता है तो दोपहर को वो एक पेड़ के नीचे बैठा बैठा सो जाता है। उसकी आंख लग जाती है और उसे नींद आती है, और जब उसकी आंखें खुलती है तब तक रात हो चुकी होती है। तकरीबन रात के 8 या 9 बज चुके होते हैं। और गांव में या जंगलों में तो 6 बजे 5 बजे के बाद ही काफ़ी अंधेरा हो जाता है। तो रात को 9 बजे तो आप सोच ही सकते हो। तब वो जब नींद से जागता है तो उसे अपनी बकरियां नहीं दिखती। तब फिर वो अपनी बकरियों को ढूंढता है। तो इधर उधर खोजने पे उसे एक पेड़ के पीछे कुछ हलचल महसूस होती है। फिर वो उस पेड़ के पास जाता है। तब वो देखता है कि एक शैतान उसकी दोनों बकरियों को खा रहा होता है। ये सब देखकर गोविंद काफ़ी घबरा जाता है और सहम सा जाता है। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं अपने आगे एक शैतान को देखकर। लेकिन शैतान उससे कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा पेट भर चुका है और मैंने जो तुम्हारी बकरियाँ खाई है इसके लिए मैं तुम्हें इनाम देता हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र बताता हूँ, अगर जिसका तुम रोज़ रोज़ मतलब जैसे पूजा पाठ करते हैं ऐसे अगर तुम रोज़ इसको फॉलो करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी से सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो वो उसको कान में एक मंत्र बता के गायब हो जाता है। गोविंद काफ़ी परेशान था, क्योंकि उसके पास उसकी आजीविका और कमाई के लिए बस वो 2 बकरियाँ थी, और वो दो बकरियाँ भी अब उसके पास नहीं थी। गोविंद ऐसे ही अपने घर जाता है काफ़ी परेशान, और जब शाम होती है तो बिना खाना खाए सो जाता है। फिर वो अगले दिन अपने खेत के बगल में, जैसे वो छोटे से कमरे नहीं बना के रखते सभी लोग, तो वहाँ जाता है और फिर उसी मंत्र मंत्र का अभ्यास करने लग जाता है, प्रैक्टिस करने लग जाता है। इससे उसकी नॉलेज में काफ़ी ग्रोथ होती है। कुछ दिन तक उस मंत्र को फॉलो करने के बाद उसे भूत प्रेत के बारे में पता चलता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चलती है जो कि आम इंसान को पता नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद उसके घर में कभी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम कभी नहीं आई, और वो इस विद्या में इतना माहिर हो चुका था कुछ समय के बाद कि वो अपने खेतों में रात के वक्त उन भूत प्रेतों से काम करवाता था। गोविंद मन का काफ़ी अच्छा इंसान था। वो अपनी इस विद्या से गांव के बाकी लोगों की भी मदद भी किया करता था। लेकिन गांव वालों को लगता था जैसे कि उनका कोई रिलेटिव मर गया, या फिर किसी की वो मृत्यु के बाद वो उनकी आत्माओं को भस्म करके उनसे काम करवाता है, इसलिए गांव के लोग उससे नफरत करते थे। ऐसा ही कुछ कुछ वक्त तक ऐसा ही चलता रहा। फिर इसी विद्या के सहारे उसका गांव में काफ़ी ऊंचा रुतबा बन गया था, पैसों में भी नाम में भी। लेकिन गांव में सभी को मालूम था कि ये किसकी पूजा करता है, तो सब उसी से उससे मनी मन काफ़ी नफरत करते थे। ये कुछ ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं और उसके बेटे की शादी हो जाती है। ठीक है। तो कुछ वक्त के बाद एक दिन उसकी पत्नी उससे पूछ लेती है कि आखिर क्या हुआ था, हमारे मतलब कि इतने अच्छे दिन कैसे आ गए, इतना अच्छा अच्छा कैसे हो रहा है हमारे साथ, पैसे कैसे आ गए इतने सारे। तब वो उसको वो वाली राज की बात बता देता है, जबकि शैतान ने उसको मना करी थी कि ये बात किसी को कभी भी मत बताना। ये बात बताने के बाद अगले दिन जब गोविंद अपने खेत के पास वाले उस कमरे में जाता है और अपनी विद्या को प्रैक्टिस करता है या फिर से दोहराता है मंत्र को, तब अचानक से उसकी जान चली जाती है और वो वहीं तड़प तड़प के मर जाता है।
गांव वालों को, उसके घर वालों को कुछ दिन तक पता ही नहीं चला कि उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वहाँ पड़े पड़े उसकी लाश सड़ जाती है। और ऐसे ही कुछ दिनों बाद जब उसके घर वाले उसको ढूंढते हुए वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ वो उसके उस कमरे को की हालत को देखकर चौंक जाते हैं कि कमरे में ये सब क्या हो रखा है। लेकिन वो सब उसकी लाश को वहाँ से ले जाते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं अच्छे से। लेकिन इसके बाद जो होता है वो असली में वो था भयानक। इसके बाद जो गोविंद ने अपने कुछ मित्र बना दिए थे भूत प्रेत की योनि वाले, मतलब कि भूत प्रेत पिशाच, जो कि वहाँ आने लगे, पर उन्हें गोविंद नहीं मिलता। और इसी तरह वो उनका ठिकाना बन गया। धीरे धीरे फिर वहाँ जैसे कोई गांव का गुजर रहा है, गांव के लोग गुजरते तो फिर वो उनको दिखने लगे। इसी तरह से उस मतलब कि उस घर के आसपास की ज़मीन काली पड़ने लगी, सड़ने लगी, क्योंकि गोविंद ने जिन भूत प्रेतों के साथ वहाँ रहता था उनका कोई मालिक नहीं था, तो वो अब आज़ाद हो चुके थे। वो गांव में जिधर चाहे उधर जा सकते थे। तो धीरे धीरे उन्होंने बाहर निकलना शुरू किया भूत प्रेतों ने। और वो गांव में आए दिन फिर कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ मतलब वो क्या कहते हैं, हादसे होने लगे। और सभी को पता था ये हादसे कहाँ से हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। गांव के काफ़ी लोगों ने, काफ़ी पंडितों ने उस उन हादसों को बंद करने की कोशिश करी, वहाँ जाके पूजा पाठ करने की कोशिश करी, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। इसके बाद उस गांव में जब हादसे ज़्यादा होने लगे, हद से ज़्यादा होने लगे, लोग कुछ जान तो प्यारी थी अपने, धीरे धीरे फिर सभी ने वो गांव छोड़ना शुरू कर दिया। शुरू में कुछ लोग छोड़ के गए, इसी तरह से वो गांव वीरान हो गया। और आज आज की तारीख में उस गांव में आज कोई नहीं रहता। लेकिन वो जो कमरा था जहाँ गोविंद अपनी विद्या करता था, वो जगह आज भी वैसी है। और वहाँ कुछ मटके, हांडिया, मतलब बहुत सारी तांत्रिक क्रिया वाले सामान आज भी रखे हुए हैं। और उस जगह के आसपास की मिट्टी बिल्कुल काली है। तो अगर आप उत्तराखंड से आए तो आपको इस गांव का नाम मालूम ही होगा, मालूम है, मालूम ही होगा। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।